नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा कलेक्ट्रेट आगरा में प्रत्याशियों का स्क्रूटनी का कार्य पूरा हो चुका है। आगरा विधानसभा चुनावों में लगभग 156 पर्चे दाखिल किए गए, जिसमें से 46 पर्चे खारिज कर दिए गए। अलग अलग हो जनसभाओं से पर्चा खारिज हुए प्रत्याशियों ने आकर अपने अपने पर्चे दाखिल किए थे, उसका दस्तावेज पूरे कार्य करने का काम किया। साथ ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर कार्य करने की बात कही। पीएडी न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट के अंदर आज जो स्कूटनी कार्यक्रम चल रहा है, स्कूटनी क्लियर होते जा रहे हैं, उसी में से क्लियर हुआ है जो मंगलामुखी समाज से संबंध रखती हैं राधिका जी। आइए जानते हैं उनके बारे में। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा आकाशवाणी उर्फ राधिका बाई और छावनी विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ रही हूँ। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपको चुनाव लड़ने के छावनी क्षेत्र में? महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये है, शिक्षा पर प्रकाश डालूंगी और जो सरकारी कर्जे हैं आम आदमी पर, जैसे वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स और जैसे खाने पीने के पदार्थों पर जीएसटी लगी हो रही है, तो उन पर आम आदमी के आधार पर, आर्थिक आधार पर राज्य सरकार में अपनी बातें रखूंगी। उन बिल पारित करवाऊंगी बिल पारित, जिसे आम आदमी की बातें रखने का प्रयास करूंगी। उस पर राहत दी जाए, जो आम आदमी को राहत नहीं दी जाती है। कोई जाति के नाम पर लड़ता है, कोई धर्म के नाम पर। उनके विरोध में 403 सीट विधानसभा उत्तर प्रदेश में से मैं पहली ट्रांस मूवमेंट हूँ जो आम आदमी की लड़ाई की लड़ने की बात पहुँचाने का प्रयास करूँगी। राधिका जी, जैसे देखा जा रहा है आपकी आगरा छावनी के अंदर काफ़ी त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सपा बसपा के, बड़ी बड़ी पार्टियों, बड़े बड़े उम्मीदवारों के बीच में आप एक निर्धारित प्रत्याशी होकर आप ऐसी क्या नई तकनीक लाएंगे जो लोग आपको वोट करें? महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये सरकारी कर्जों में डूबा है समाज, उस पर राहत की मांग रखूंगी। आर्थिक आधार पर, जाति आधार नहीं, क्योंकि छावनी विधानसभा जाति आधार की राजनीतिक है और जाति आधार की राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश में होती आई है। कोई दलितों के नाम पर राजनीति करता है, कोई धर्म के नाम पर लेकिन इस बार मैं राजनीति करूंगी, आम आदमी की बातें रखने का काम करूँ, इंसानियतवाद की। सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं हमारे, और जो इलेक्शन एजेंट बनाने की प्रक्रिया से लेकर के उन्होंने वही खाते दे दिए हैं जिसको कि चुनाव के अंतर्गत जिस प्रकार से जो नियमावली है इलेक्शन कमीशन की, और उसी के अनुरूप कार्य भी होगा। और उन्होंने जो हमारे में जा रहे हैं, किस प्रकार का सही समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं जो है कोई नया प्रत्याशी तो हूँ नहीं, 15 साल पुराना क्षेत्र का जाना हुआ और 24 घंटे जनता के बीच में रहा हुआ आदमी है। पहले भी चुनाव लड़ा हूँ और कहीं ना कहीं अगर जितनी जनता ने प्यार दिया वो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, और उसी के अनुरूप मैं काम करता रहा हूँ उनके बीच में। बिना विधायक रहते हुए भी क्षेत्र में बहुत सारे काम मैंने कराए हैं, चाहे कोला की पेयजल की समस्या हो, खाड़ खलुआ, गड़सानी आदि की सड़कें हों, धनौली की सड़कें हों। विभिन्न ऐसे कार्य हैं कि जो कि जनता जानती है कि जो इस आदमी पे हम जो अगर निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तथ्य थे उन्हें छुपाया गया था। श्रीमान पुरुषोत्तम खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा। प्रशासन का कहना ये है, संबंधित ज्ञानी जो जज वहाँ पर हैं, एसीएम सेकंड, उनका कहना ये है कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा तथ्य झूठे भी होंगे तो उसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने एक गाइडलाइंस भी दिखाएं कि ये कोर्ट निर्धारित करेगा। और ये मामला, इनका कहना ये है कि ये मामला ख़त्म हो गया है। इनके नाम से मामला नहीं ख़त्म हो गया, ये विचाराधीन आज भी है। 11/4 की उस पर तारीख लगी हुई है। भले ही शुरुआत हमने अपनी पूरी ताकत से कर दी है, निर्णय जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने अपनी बात और प्रॉपर वे में झाड़ू अटका के रख दी है। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।